हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा चैप्टर 4 करा दिया है हमने, एनिमल किंगडम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम कौन से चैप्टर पे हैं? अब हम चैप्टर नंबर 5 पे है बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि बताओ टैप रूट किस में होती है, आपकी एडवेंटिशियस रूट्स किस में होती है, तो इसमें क्या होता है डायरेक्टली आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। अगर आपको ये लर्न है ना तो आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन लगा सकते हो उसका। और साइड बाय साइड सीबीएसई में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलोटैक्सी एंड एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन में कितने टाइप्स होते हैं, फाइलोटैक्सी क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है बच्चों। ठीक है, काफ़ी टिपिकल टर्म्स लग रही होगी आप लोगों को, बट कोई बात नहीं बेटा, हम 1 बाय 1 सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, कौन सा नाम है? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए मॉर्फोलॉजी क्या होता है। बताइए क्या होता है मॉर्फोलॉजी। एक्चुअली बच्चों दो चीज़ें होती है, एक होती है एनाटॉमी, एक होती है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है जब हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने कोई एक प्लांट लिया, हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखे कि उसमें रूट्स कैसी हैं, उसमें लीव्स कैसी हैं, ठीक है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसे है, रेसिमोज है कि साइमोज है। ठीक है, तो जब हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं बच्चे तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड चीज़ होती है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या होता है बच्चों, इससे नेक्स्ट चैप्टर में एनाटॉमी वाले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एनाटॉमी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फीचर्स की जब स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आप किसी की भी कर सकते हो, प्लांट्स की भी कर सकते हो, एनिमल्स की भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी कर रहे हो तभी आप बोलोगे कि ये क्या है, मॉर्फोलॉजी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आता है शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। अब देखिए, अब हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं प्लांट्स की स्टडी। अब प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, प्लांट्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा शूट सिस्टम, एक होता है हमारा रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या होता है बच्चों, देखो सपोज दैट ये आपकी सॉइल है, यहाँ पे नीचे आपका रूट सिस्टम है और ये आपका ऊपर शूट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बच्चे लीव्स होती हैं, यहाँ पे आपके फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपके लीव्स हैं, यहाँ पे आपका फ्लावर्स हैं, यहाँ पे आपकी नोड्स होती हैं, यहाँ पे आपकी इंटरनोड्स होती है। तो जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, इसको कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, और जो नीचे वाला सिस्टम है जहाँ पे रूट्स होती है, जो रेडिकल से राइज होती है आपकी, उसको कहते हैं रूट सिस्टम। तो ये जो मेजर डिफरेंस है आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, तो आप बता सकते हैं ना कि जिस पोर्शन में आपकी नोड्स हैं, आपके इंटरनोड्स हैं, आपकी लीव्स हैं, आपके फ्लावर्स हैं, वो कौन सा पार्ट कंप्राइज कर रहे हैं बच्चों, वो करते हैं हमारा शूट सिस्टम। एंड सेकेंड थिंग, जो स्टेम के नीचे जो अंडरग्राउंड है, ठीक है, वो क्या है बच्चों, वो है आपका रूट। ठीक है, और रूट किससे राइज होता है बच्चों, रेडिकल से राइज होता है। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, आपने शूट सिस्टम पढ़ लिया और आपने रूट सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों हम, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है कि रूट क्या होती है। अब बताइए रूट क्या होती है। एक्चुअली बच्चों देखो, यहाँ देखो सब बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे द रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। सॉरी बच्चों, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, आप लोग समझ जाते हो कि मैम क्या कहना चाहती है ना, समझ जाते हो ना। चलो वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आपस में मिलके पढ़ना है।
ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करनी है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो किसी और की हेल्प नहीं करोगे, ठीक है। आप जितनी हेल्प करोगे, जितना लोगों को बताओगे, उससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है। चलिए, तो रूट क्या होती है बेटा, वो अंडरग्राउंड पार्ट है। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे वाला पार्ट है, जो किससे डेवलप होता है बच्चों, वो रेडिकल के इलोंगेशन से राइज होता है। आपने दो चीजें पढ़ रखी है एम्ब्रियो में, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूमोल, ठीक है। रेडिकल से आपका कौन सा पार्ट राइज होता है, रेडिकल से आपका रूट वाला हिस्सा राइज होता है, और प्लूमोल से आपका कौन सा हिस्सा होता है बच्चे, प्लूमोल से आपका शूट सिस्टम राइज होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया, अगर नीट के अंदर एक बार क्वेश्चन आया कि बताइए रेडिकल सिस्टम से जो होता है, जब इलोंगेशन होता है तो आपका शूट सिस्टम राइज होता है या रूट सिस्टम राइज होता है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, वहां से होती है हमारी रूट डेवलप्स, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास 3 टाइप की रूट होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि बताइए टैप रूट्स का एग्जाम्पल क्या है, फाइब्रस रूट्स का एग्जाम्पल क्या है, और एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारा टैप रूट। अब देखिए टैप रूट क्या होती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल। ये कहाँ से राइज होता है बच्चों, ये आपका डायरेक्टली रेडिकल से राइज होता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, डाइकॉट्स वाले एग्जाम्पल है, जिसमें आता है हमारा मस्टर्ड्स और मैंगो, ठीक है। आप याद रखना कि जो टैप रूट सिस्टम है वो हमारा डायरेक्टली किससे राइज होता है, हमारे रेडिकल से राइज होता है। और कहाँ देखा जाता है बच्चों, ये हमारा डाइकॉट्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है। चलिए सेकेंड आता है बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर पढ़िए, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारा स्टेम के नीचे से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिकल वाला पार्ट नहीं है। अब ये जो अगर आपकी स्टेम है और ये वाला जो इसका अंडरग्राउंड पार्ट है, ये देखो, ये बेस वाला पार्ट जो है, यहाँ से डायरेक्टली राइज होती है रूट्स, ठीक है। मतलब कि बेस ऑफ द स्टेम याद रखेंगे, जब रेडिकल से हो तो टैप रूट सिस्टम, और जब बेस ऑफ द स्टेम और स्टेम की बेस से राइज हो तो फाइब्रस रूट सिस्टम। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों, वीट और पैडी, ठीक है। वीट का साइंटिफिक नेम क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताइए। वीट का साइंटिफिक नेम था बेटा ट्रिटिका मैस्टीवियम, और राइस का साइंटिफिक नेम क्या था, राइस का साइंटिफिक नेम था ओराइजा सटाइवा। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है बच्चों एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसी रूट सिस्टम है बच्चों, ये क्या होता है, ये रेडिकल को छोड़ के और किसी भी पार्ट से राइज हो जाती है, ठीक है। ये आपका रेडिकल से राइज नहीं होगा और किसी भी पार्ट से राइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने गांव में विजिट किया होगा, ठीक है, वहाँ पे आपने बैनियन ट्री देखा होगा सबने, ठीक है। बैनियन ट्री में आपने देखा है ऊपर से बड़ी बड़ी सी रोप से निकली होती है, ठीक है। वो रोप नहीं होती बच्चों, वो क्या होती है, वो हमारी प्रॉप रूट्स होती है, ठीक है, जिनका कुछ फंक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, वो प्रॉप रूट जो होती है वो सपोर्ट करने के लिए होती है। ऐसे ही शुगर केन में, मेज में कुछ स्टिल्ट रूट्स निकली होती है, ठीक है। तो वो कैसी रूट्स है बच्चों, वो रेडिकल से राइज नहीं होती, इसलिए उनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। इसका एग्जांपल है बच्चों, लर्न कर लेना, ठीक है। पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में कि प्रॉप रूट्स कहाँ पाई जाती है, ये किस टाइप की रूट्स है और इनका फंक्शन क्या होता है। सिमिलरली स्टिल्ट रूट्स भी है बच्चों, ये शुगर केन और मेज में पाई जाती है और इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, ठीक है। क्लियर हो गया, टैप रूट सिस्टम क्लियर हो गई, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए, फिर फाइब्रस रूट सिस्टम पढ़ ली विद एग्जांपल्स, एंड देन लास्ट एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें रीजन्स ऑफ द रूट पढ़ना है। इसमें क्या होता है हमें ये देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों, सबसे पहले होती है रूट कैप। अब देखो रूट कैप क्या होती है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, दिख रहा है सब बच्चों को, ठीक है। सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम खोल के बैठो, खोल लिया। चलिए सबसे पहले आपको देखना है रूट कैप। अब रूट कैप क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा है रूट इज कवर्ड एट दी एपेक्स। जो रूट बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम रूट टिप की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। रूट टिप तो पढ़ा है ना आपने, रूट टिप क्या होता है, जहाँ से रूट की एलोंगेशंस होती हैं,
ठीक है, रूट का जो टिप वाला पोर्शन होता है हमने वहाँ का टीएस काटा है और हम वहाँ की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो रूट कैप। अब रूट कैप क्या होता है? रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द टेंडर एपिकल पार्ट ऑफ द रूट। क्या होता है बच्चों, ये जो रूट कैप है ये जमीन के अंदर जाता है और एक रास्ता बनाता है। ठीक है, अब क्या है, सपोज दैट आपको पता है कि पानी जो है बहुत नीचे है, ठीक है, ऊपर वाला पानी खत्म हो गया, तो रूट जो होगी बेटा वो इलोंगेट होती है। ठीक है, और उसके लिए जो रास्ता निकालता है नीचे से वो रूट एपेक्स करता है। रूट एपेक्स जो ये रूट कैप वाला पार्ट है ये प्रोटेक्ट करता है रूट को। ठीक है, और रास्ता बनाता है एक जिस तरफ उसको जाना है। सपोज दैट उसको और डीपर जाना है तो वो रास्ता कौन करेगा बच्चा? वो रूट कैप करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम रिलीज करवाता है। ये बिल्कुल क्या करता है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सपोज दैट जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा आपके आगे खड़े होते हैं ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ही रूट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप बनाई गई है। ठीक है, जो इसको एक रास्ता दिखाती है कि हाँ आपको इस तरफ जाना है, यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड थिंग होता है बेटा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है ना मैंने, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है, थिन वॉल्ड होती है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, याद रखना रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली सेल्स जो होती है वो थिन वॉल्ड है, डेंस है और बहुत ही हेवी प्रोटोप्लाज्मा वाली है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखने की है बच्चों, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पावर होती है डिवाइड करने की। ठीक है, दे हैव द मैक्सिमम कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, यहाँ की जो सेल्स होंगी वो कैसी होगी बच्चों? थिन वॉल्ड होती है। ठीक है, विद डेंस प्रोटोप्लाज्मा होती है और बहुत ही फास्टली डिवाइड करती है एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा पार्ट है रूट टिप का जहां पर सेल्स जो होती है मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है वहां पे डिवाइड करने की, कौन से सेल्स होंगी बच्चों? बताओ, ऑप्शन दे दी, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन वाली सेल्स हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक वाली सेल्स है, रीजन ऑफ मैचुरेशन वाली सेल्स है। तो आप लोग क्या बोलोगे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक वाली सेल्स। याद रहेगा ना पक्का, भूलोगे नहीं, थप्पड़ लगाना वरना मेरे को। ठीक है, हमेशा याद रखना रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में बच्चों नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी सेल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। नाम से पता चल रहा है ना बाबू इलॉन्गेशन क्या होता है। ठीक है, देखो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट है इलॉन्गेशन वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनके पास डिफ्रेंशिएट करने की पावर है, लेकिन वो बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे डिवाइड करती है। ठीक है, तो आप याद रखना मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली सेल्स जो होती है वो बहुत फास्टली डिवाइड करेगी क्योंकि उनके पास मैक्सिमम पावर है डिवाइड करने की। एंड सेकेंडली ये जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशंस वाली सेल है इनके पास कैपेबिलिटी है तो डिफ्रेंशिएट करने की, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअली डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों, ये दोनों पोर्शन समझ में आ गए, रूट कैप समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या होता है बच्चों? एक्चुअली क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन में एपिडर्मल सेल्स होती हैं जहां से कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करती है हेयर्स में। ये देखो हेयर्स दिख रहा है ना, ये क्या है बच्चों? ये हेयर्स है। ठीक है, तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को क्या करती हैं, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं कुछ फाइन हेयर सेल्स में। ठीक है, और इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास एक पावर होती है कि ये अब्जॉर्ब कर पाते हैं वाटर और मिनरल्स को। तो याद रखेगा आप। ठीक है, यहाँ पे जो रूट हेयर सेल्स हैं वो एपिडर्मली अराइज हुए हैं। ठीक है, और क्या हुआ है, इनका जो फंक्शन है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन प्लस मिनरल एब्जॉर्प्शन। जल्दी से ये डायग्राम अभी के अभी अपनी कॉपी में बनाओ। ठीक है, और ये सारे पोर्शन लिखो और बिना देखे लिखना क्योंकि मैम ने आपको सब समझा दिया है। ठीक है, रूट कैप का फंक्शन हम समझ चुके हैं क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का फंक्शन समझ चुके हैं, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन का समझ चुके हैं कि यहाँ पे इलॉन्गेशन वाली पावर होती है, सेल्स डिफरेंशिएट करती है बट बहुत ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करती है। थर्ड वन है बच्चों रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जो अपने आप को मॉडिफाई करती हैं इनटू वेरी फाइन हेयर सेल्स और उनके पास एक पावर होती है कि वो क्या करें, वो करते हैं मिनरल्स को और वाटर्स को अब्जॉर्ब। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में बनाइए। चलिए बना लिया सब बच्चों ने। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछना,
कि मैम ये कैसे हुआ, ठीक है, एकदम पूछना बच्चों। और आई होप आप पीछे के जो प्रीवियस चैप्टर्स हमने कवर करवा दिए हैं आप उसको लर्न कर रहे हो ना अच्छे से। आप लोगों का टेस्ट होगा फिर, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम मॉडिफिकेशंस। अब हम बच्चों पढ़ेंगे रूट के कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में। रूट के मॉडिफिकेशन, एक्चुअली बच्चों आपको पता है रूट्स का काम क्या है? रूट्स का काम है वाटर को अब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना। बट कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ रूट्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है कुछ और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आप इस चीज़ को अडेप्टेशन मानो या मॉडिफिकेशन मानो, बात तो एक ही है, क्योंकि उन स्ट्रक्चर्स ने क्या किया है, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक एडेप्टेबिलिटी आ गई है कि वो वाटर अब्जॉर्प्शन तो करेंगे ही, साथ के साथ वो कुछ और भी काम करेंगे। चलिए देखते हैं वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया सपोर्ट, यहाँ पे लिखी है प्रॉप रूट्स और सिल्ट रूट्स। अब मैं इसका आंसर नहीं देने वाली, अब आप लोग इसका आंसर बताइए। मैंने प्रॉप रूट्स कहाँ बताया? अभी अभी बताया बच्चों, बताओ जल्दी से बोलो। मतलब पढ़ नहीं रहे हो ना आप लोग, बहुत शैतान हो गए हो। प्रॉप रूट्स होता है बच्चों, याद रखना, प्रॉप रूट्स हमारे बैनियन ट्री में होते हैं, ठीक है। और स्टिल्ट रूट्स हमारी कहाँ होती है बच्चों? स्टिल्ट रूट्स होती है हमारी मेज में और शुगर केन में, ठीक है। जो बैनियन ट्री में जो प्रॉप रूट्स होते हैं, आप कभी गांव विजिट किए होंगे, आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी रूट लाइक बनी होती है, ऊपर से आ रही होती है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स क्यों है बच्चों? क्योंकि रेडिकल से अराइज नहीं होती, कुछ और पार्ट से अराइज होती है। वो रूट्स जो रेडिकल से ना अराइज हो उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है बच्चों। प्रॉप रूट्स का एग्जाम्पल समझ में आ गया। फिर होता है बेटा स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स कहाँ मिलती है? स्टिल्ट रूट्स मिलेगी हमारी मेज और शुगर केन में। इनका भी फंक्शन होता है सपोर्ट करना, और ये कैसी रूट्स हैं? ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, क्योंकि ये रेडिकल से राइज नहीं होती। चलिए बहुत अच्छा। सेकेंड आता है बच्चों फॉर रेस्पायरेशन। बताइए रेस्पायरेशन क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कुछ प्लांट्स होते हैं जो मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं, जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि हेलोफाइल्स पाए जाते हैं, ठीक है, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया पढ़ा था ना, जो आपके सलाइन वाटर में होते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे पाए जाते हैं। वहाँ क्या होता है बच्चों, वहाँ पे स्वैम्पी एरियाज होता है, बहुत दलदली इलाका होता है, तो वहाँ पे जो रूट्स होती है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती प्रॉपर्ली। अब दलदली है बेटा, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होगी, तो उनकी रूट्स जो है बच्चों वो ऊपर आ जाती है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो बताइए ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म है या नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म है? बच्चों जियोट्रॉपिज्म होता है जब कोई चीज़ ग्रेविटी की तरफ जा रही हो। अब ये तो ऊपर आ रहा है, मतलब ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ आ जाती है, इन्हें कहते हैं न्यूमैटोफोर्स इन मैंग्रोव्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है बच्चों, नीट के अंदर आ चुका है कि न्यूमैटोफोर्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन। ये क्या शो करते हैं? ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों फॉर स्टोरेज। अब क्या होता है, सब कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कुछ रूट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे कैरेट है, कैरेट भी तो एक रूट है, लेकिन कैरेट जो हो गया, कैरेट जो होती है बच्चों वो कॉनिकल पार्ट की होती है, देखो ऐसे होती है कॉनिकल टाइप की। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों कैरेट। और टर्निप, टर्निप जो होती है वो नैपिफॉर्म रूट शो करती है, मतलब कि ऊपर वाला उसका उभरा हुआ होता है। टर्निप खाते हैं ना आप लोग? वेरी गुड बच्चा, खाना चाहिए, ठीक है, सारी सब्जियां खानी चाहिए, बिल्कुल भी नखरा नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, ठीक है, फिर उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है बच्चों, फिर आगे चल के आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो प्रॉपर्ली अपनी डाइट में सब चीज़ों का यूज़ किया कीजिए, जंक फूड ज़्यादा मत खाया कीजिए बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग आता है टर्निप पे। टर्निप क्या होती है? नैपिफॉर्म रूट होती है। नैपिफॉर्म रूट क्या होती है बच्चों? जो ऊपर का पोर्शन होता है ना वो स्वेलोन होता है, ऐसे होती है ना, ऐसे इस टाइप से कुछ टर्निप होता है, तो ऊपर का पार्ट क्या है? उभरा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं नैपिफॉर्म रूट, ठीक है। और कॉनिकल रूट किस में होती है बच्चों? हमारी कैरेट में, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए? सब बच्चों ने लिख लिए? चलिए नेक्स्ट आता है, अब आता है स्टेम क्या होती है। बताइए स्टेम कहाँ से राइज होती है? रेडिकल से या प्लूमूल से? हाँ, यहाँ पढ़ के तो सब बता देंगे ना। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब एम्ब्रियो है, ठीक है, उसके दो हिस्से हैं,
ऊपर नीचे वाला है रेडिकल, ऊपर वाला है प्लूमूल। प्लूमूल किसको ओरिजिनेट करवाता है बच्चों? प्लूमूल कराता है हमारा शूट सिस्टम को, ठीक है। और रेडिकल कौन सा करवाता है? हमारा रूट सिस्टम को। तो स्टेम की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज अ रायल पार्ट। क्या होता है बच्चों? हवा में होता है ना, होता है ना, इसलिए इसको रायल पार्ट कहते हैं। डेवलप फ्रॉम द प्लूमूल ऑफ द एम्ब्रियो। ये कहाँ से डेवलप होता है बच्चों? एम्ब्रियो के प्लूमूल से। बार बार मैं आपको ये रिवाइज करवा रही हूँ, एम्ब्रियो के प्लूमूल से शूट सिस्टम राइज होगा, और एम्ब्रियो के रेडिकल से कौन सा सिस्टम राइज होगा बच्चों? एम्ब्रियो के आपके रेडिकल वाले हिस्से से होता है आपका रूट सिस्टम। आर से याद कर लेना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब नोड्स क्या होती है बच्चों? एक्चुअली सपोज दैट ये आपकी स्टेम है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ से आपकी ब्रांच भी राइज हो सकती है, यहाँ से आपकी लीव्स भी राइज होती है, ठीक है। उस पोर्शन को कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं इंटरनोड्स। समझ में आ गया बच्चों आपको? ठीक है, तो स्टेम समझ में आ गया। प्लूमूल से राइज होता है, एरियल पार्ट होता है, और क्या क्या होता है इसमें? नोड्स होती हैं और इंटरनोड्स होती हैं। चलिए अब हम कुछ मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं बच्चों स्टेम की। सबसे पहले आता है फॉर स्टोरेज। आपने देखा होगा स्टेम का फंक्शन क्या होता है? अगर मेनली पूछो, इन जनरल पूछो, स्टेम का फंक्शन होता है सपोर्ट करना, ठीक है। इसमें लीव्स होती हैं, आपकी ब्रांचेस होती है, तो इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है सपोर्ट करना, ठीक है। बट कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, जैसे रूट के मॉडिफिकेशंस देखे थे अभी हमने। अब हम देखते हैं स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशंस देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आता है फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या होता है बच्चों? सपोज दैट कोई राइजोम है, आपने पढ़ा है ना, जिंजर होती है ना, जिंजर अदरक, उसमें से धागे धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या होता है बच्चों? वो राइजोम होती है, ठीक है। उनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का होता है। सेकेंडली होता है बेटा ट्यूबर, पोटैटो, ठीक है। पोटैटो क्या है? ट्यूबर ही तो है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि हम स्टेम, हम पोटैटो है, हम रूट खा रहे हैं पोटैटो या स्टेम खाते हैं, याद रखना पोटैटो जब मैं बोलूँ तो हम बोल रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं। पोटैटो होती है अंडरग्राउंड स्टेम और स्वीट पोटैटो होती है रूट, ठीक है। तो जब हम पोटैटो खाएंगे तो अंडरग्राउंड स्टेम खाएंगे, मतलब ट्यूबर खाएंगे, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का। और जब हम स्वीट पोटैटो खाते हैं तब हम क्या खाते हैं बच्चों? तब हम खाते हैं रूट, ठीक है। जब रूट स्वेल ऑन हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है बच्चों? स्टोरेज हो जाती है। थर्ड है बेटा बल्ब अनियन, ठीक है। और फोर्थ है कॉम कोलोकेसिया। यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों? सारे के सारे स्वेलॉन स्ट्रक्चर्स हैं, सब स्टोरेज के चक्कर में मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं मोटे हो जाते हैं ना, फिर प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं करते, है ना। चलिए, तो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करनी चाहिए बच्चों, ठीक है। सेकंड होता है आपका सपोर्ट। अब क्या होता है बच्चों? स्टेम टेंडल्स होती है वाटरमेलन की, क्यूकम्बर की, ऐसे देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सपोर्ट का। ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये आपकी वाटरमेलन में और क्यूकम्बर की वाइन्स में पाई जाती है, ठीक है। थर्ड होता है बच्चों फॉर प्रोटेक्शन। आपको पता है जो ब्राउजिंग एनिमल्स है, जैसे बकरी हो गई, गोट हो गई, काऊ हो गया, ये सब कैसे एनिमल्स है? ब्राउजिंग एनिमल्स है, तो ये कुछ भी खा लेते हैं। तो इसीलिए कुछ प्लांट्स ने क्या किया? अपने आप को मॉडिफाई किया और एक थॉर्न्स डेवलप किए। थॉर्न्स किससे होता है बच्चों? कुछ एक्सिलरी बड होती है जो अपने आप को थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लेती है, कांटों में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है, ताकि ब्राउजिंग एनिमल्स उनका डिस्ट्रक्शन ना कर पाए, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा अडेप्टेशन है, ठीक है। अब आता है फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये क्या होता है? वेजिटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ये सब पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, वेरी गुड। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वो प्रोपेग्यूल्स थे जो हम कहीं भी कुछ भी पार्ट यूज कर लेते थे, ठीक है। जैसे रनर यूज कर रहे थे, सकर यूज कर रहे थे, ऑफसेट यूज कर रहे थे, फिर उससे न्यू प्लांट राइज होता था। ऐसे क्या होता है बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रासेस। आप ग्रास की अंडरग्राउंड स्टेम लीजिए, आप कहीं और पे उगाइए, वो वहीं उग जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कुछ घास ली आपने, कुछ घास खोदी और कहीं और जाके डाल दी, तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि आप वहाँ पे ग्रासेस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्यों होती है बच्चों? क्योंकि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है, ठीक है। सेकेंड है स्ट्रॉबेरी। ऐसी ही स्ट्रॉबेरी है बेटा, लेटरल ब्रांचेस ऑफ मिंट एंड जैस्मिन। अगर हम मिंट और जैस्मिन की लेटरल ब्रांचेस को ले और कहीं और जाके लगाते तो वहाँ पे क्या देखते हैं? वहाँ पे न्यू प्लांट राइज हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए एक एक पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम, फिर आता है लीफ। लीफ क्या होती है बच्चों? बताइए।
डेवलप्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। अब जो शूट पे जो कुछ एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वहाँ से आपकी क्या राइज होती है, वहाँ से आपकी लिम्फ राइज होती है। आपको पता है एपिकल मेरिस्टम क्या है, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम जो यूजुअली टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपकी क्या राइज होती है, लिम्फ राइज होती है। ये ग्रीन होती है, ऑब्वियसली ग्रीन होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करती है बच्चों। खाना कहाँ बनता है प्लांट्स का, बताइए, छोटी क्लासेस में तो पढ़ लिया होगा, वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस करती है लीफ, ठीक है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, कंसिस्ट लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। इसके 3 पार्ट होता है बच्चों, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, ठीक है। लेमिना जो होती है इसकी आउटसाइड वाली पार्ट होती है, लीफ बेस जहाँ से ये लगा हुआ होता है, और पेटियोल क्या होता है, हल्का सा सोलोन पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसका डायग्राम देखेंगे लीफ का, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वेनिएशन क्या होता है बताइए बच्चों। देखो, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। अब देखो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है। सपोज दैट आपने कोई लीफ ली, ठीक है। अब लीव्स जो है वो ऐसी है, और कुछ कोई लीफ ली और जो लीफ ऐसी है। बच्चों देखो, वेन और वेनलेट्स, आप लीफ लेते हो, उसके अंदर आपको वेनलेट्स दिखती है, उसकी वेन्स दिखती है। वेन्स जो होती है वो मिडरिप जैसी होती है, ठीक है, और उससे क्या निकली होती है, आपकी वेनलेट्स निकली होती है। एक्चुअली बच्चों इसी को कहते हैं वेनेशन। जब हम वेन्स और वेनलेट्स की, जब लेमिना के अंदर, लेमिना क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जब लेमिना के अंदर हम वेन और वेनलेट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तब उसको कहते हैं वेनेशन। वेनेशन 2 टाइप का होता है बच्चों, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट मतलब है नेटवर्क। जब लीफ के अंदर वेन और वेनलेट्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जब लैमिना के अंदर जो वेन्स और वेनलेट्स पैरेलल स्ट्रक्चर बनाए, देखो पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना रही है बच्चों, पैरेलल वेनेशन। और ये कैसा बना रही है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो याद रखना, रेटिकुलेट वेनेशन का कौन सा एग्जांपल है, रेटिकुलेट वेनेशन आपको डाइकॉट्स में मिलेगी, ठीक है, और पैरेलल वेनेशन आपको कहाँ मिलेगी, मोनोकॉट्स में। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के अंदर पूछा गया था कि बताइए रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ देखने को मिलती है। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम रेटिकुलेट वेनेशन आपको मिलेगी आपके डाइकॉट्स में, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। इसके अंदर वेन और वेनलेट जो होती है वो नेटवर्क जालदार जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है बच्चों। सेकेंड आता है आपका पैरेलल। पैरेलल वेनेशन क्या होता है बच्चों, जब लीफ के अंदर जो वेन और वेनलेट्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब टाइप्स ऑफ लीव्स। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में कि लीव्स किस किस टाइप की होती है बच्चों। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी लर्न करने हैं आपको। मैम बोलोगे कि मैम कितने एग्जांपल्स लर्न करें, ठीक है, जैसे एनिमल किंगडम में सारे एग्जांपल्स लर्न किए ना बच्चों आपने, ऐसे ही यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लर्न करना है, ठीक है। आप एक पेपर बना लो, उस पर सारे एग्जाम्पल्स लिखो कि फाइलोटैक्सी किस में होती है, किस टाइप की कहाँ होती है। तो आप सुबह उठ के रोज रिवाइज करो बच्चों, तो आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए सबसे पहले होता है सिंपल लीव्स। यहाँ पे क्या होती है बच्चों, सिंगल लीफ ब्लेड अराइज होती है। आपने देखा होगा मैंगो के अंदर, पीपल के अंदर सिंपल लीव्स पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे सिंगल लीफ ब्लेड है, ठीक है। सेकेंड होती है बेटा कंपाउंड लीव्स। ये वाला पॉइंट नहीं लिखना आप, ये वाला पॉइंट मैं काट रही हूँ, ठीक है। सेकेंड है बच्चों पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। अब देखो कंपाउंड लीव्स क्या होती है, जब कोई जैसे ये है, सपोज दैट ये कोई मिडरिब है, ये मिडरिब है और जो लीव्स है वो ब्रेक डाउन हो गया लीफलेट्स में। तो जब सिंपल लीफ लीफलेट्स में ब्रेक डाउन हो जाए उनको कहते हैं कंपाउंड लीव्स, ठीक है। 2 टाइप की होती है, पिन्नेटली और पामेटली। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती है बच्चों, जब आपके लीफलेट्स जो होते हैं या लीव्स जो होती है वो आपके कॉमन रैकेस पे, ये देखो ये क्या है, कॉमन रैकेस, इसको मिडरिब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट लीव, सेकंड लीव, थर्ड लीव, फोर्थ लीव, फिफ्थ लीव, सिक्स्थ लीव ऐसे राइज हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव का। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बच्चों, उसका नीम। नीम का पौधा देखा है, सॉरी नीम का पेड़ देखा है ना आपने। नीम के पेड़ में क्या होती है, कॉमन रैकेस पे सारी लीव्स राइज होती हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, याद है ना, सबने देखा है। चलिए सेकेंड होती है पामेटली कंपाउंड लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती है बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो लीफलेट्स है बच्चों, ये एक लीफ है, पूरी की पूरी लीफ है, ठीक है। इसमें ये जो लीफ है बच्चों ब्रेक थ्रू हो रही है लीफलेट्स में, और ये जो सारी लीफलेट्स है ये कहाँ राइज है, एट अ कॉमन पॉइंट,
ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन पॉइंट। यहाँ पे सारी लीफलेट्स का अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पामेडली कंपाउंड लीफ। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों उसका, सिल्क कॉटन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नीट में पूछा गया सिल्क कॉटन किसका एग्जाम्पल है, बता देंगे। पामेटली का, नीम किसका एग्जाम्पल है, पिन्नेटली का, और मैंगो और पीपल किसका एग्जाम्पल है, बताइए, सिंपल का। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, आई थिंक बहुत इजीली समझ जाओगे आप लोग। बट जो मेन जो एजेंडा है ना, इसका एग्जाम्पल लर्न करवाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है फाइलोटेक्सी। अब बताइए फाइलोटेक्सी क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा फाइलोटेक्सी क्या होती है, पढ़ के मत बताना, वैसे ही बताना। ठीक है बच्चों, फाइलोटेक्सी क्या होती है, लीव्स के अरेंजमेंट को फाइलोटेक्सी कहते हैं। ठीक है, सपोज करो ये एक आपकी मिडरिब है, यहाँ पे आपकी एक नोड है, यहाँ से एक लीफ राइज हुई, फिर सेकंड नोड यहाँ है, यहाँ से आपकी लीफ राइज हुई, फिर थर्ड नोड यहाँ है, यहाँ से लीफ राइज हुई। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, जब हम स्टेम और ब्रांच पे लीव्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फाइलोटेक्सी। ये 3 टाइप की होती है बच्चों। ऑल्टरनेट में क्या होता है, सपोज करो ये आपका नोड है, यहाँ से लीफ राइज हो रही है, ये दूसरा नोड है, यहाँ से दूसरी लीफ राइज हो रही है, तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका चाइना रोज और मस्टर्ड। सेकेंड होता है बच्चों अपोजिट। यहाँ पे क्या होती है, सपोज दैट ये आपकी स्टेम है, ये आपके नोड है, और एक ही नोड से 2 लीव्स राइज हो रही है जो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इनको कहते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी। अब एक होता है होल्ड फाइलोटेक्सी। क्या होती है बच्चों, जैसे एल्स्टोनिया में होती है, यहाँ पे देखो ये एक नोड है और यहाँ पे एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर, एक होल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कहते हैं होल्ड फाइलोटेक्सी। ठीक है, तो आप तीनों का एग्जांपल लर्न करेंगे। फाइलोटेक्सी क्या होती है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर ऑल्टरनेट, व्हेन अ सिंगल नोड अराइजेस एट 1 लीफ। ठीक है, अब ऑल्टरनेट में क्या होता है, ऑल्टरनेट में हम देखते हैं कि एक नोड पे एक लीफ है, फिर दूसरी नोड पे दूसरी लीफ है। अपोजिट पे क्या होता है, व्हेन अ सिंगल लीफ अराइजेस 2 लीव्स, जब एक सिंगल नोड 2 लीव्स को अराइज करता है इन एन अपोजिट मैनर, दैट्स वाई क्या नाम रखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, अपोजिट फाइलोटेक्सी। थर्ड वन कौन सा है, होल्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों एल्स्टोनिया। ये कैसा, ये होल्ड लाइक स्ट्रक्चर, राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है स्टेम और ब्रांच पे। ठीक है, फाइलोटेक्सी के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, सो प्लीज अच्छे से लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, अब देखते हैं कुछ मॉडिफिकेशन, लीव्स की कुछ मॉडिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले टेंडल्स क्या होते हैं, जैसे पी में आपने देखा है कुछ टेंडल्स मिलती हैं इस टाइप की। यहाँ जहाँ पे भी टेंडल्स होती है बच्चों, वहाँ पे क्या काम होता है, वहाँ पे काम होता है सपोर्ट का या क्लाइंबिंग का। ठीक है, जो वाइन्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं और ये किस में हेल्पफुल होती है, इनको क्लाइंबिंग करवाने में। चलिए नेक्स्ट होती है स्पाइंस। आपको पता है स्पाइंस का फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एलो में या ओपेंशिया में स्पाइंस जो होती है वो किसका काम करती है, प्रोटेक्शन। और किससे प्रोटेक्शन, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन में। ठीक है, चलिए फ्लैशी बच्चों, ये रूट्स के मॉडिफिकेशन जो लिखवाए हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन जो लिखवाए हैं, और लीफ के मॉडिफिकेशन, इन सबको इंटरमिक्स मत कर देना, सबके अलग अलग मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, कुछ चीज़ सिमिलर है, कुछ चीज़ें अलग है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट आता है फ्लैशी मतलब स्टोरेज की बात चल रही है। अब जो अनियन लीव्स होती हैं, एक्चुअली बच्चों जो हम अनियन खा रहे हैं, जो गार्लिक खा रहे हैं, ठीक है, लहसुन जो खा रहे हैं, उसमें जो लीव्स होती हैं वही तो खाते हैं, और उन लीव्स ने क्या कर लिया, उन लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है और वो क्या कर रही है, वो स्टोरेज कर रही है। ठीक है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चा अनियन और गार्लिक। नेक्स्ट आता है पिचर प्लांट देखा है, नेपेंथस क्रोशियाना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इंसेक्टिवस प्लांट होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रिशन लेते हैं, ये अपने आप को अडेप्ट करवाते हैं। ठीक है, पिचर के फॉर्मेशन में बनवाते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मेन फंक्शन होता है बच्चों। नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन ये लोग करता है पिचर के फॉर्मेशन में, क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में चाहिए होती है। ठीक है, मॉडिफिकेशन प्लान हो जाएंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है बच्चों, फिर होती है इन्फ्लोरेसेंस। ये क्या होती है बताइए, बताओ बेटा। जब फ्लोरल एक्सिस पे हम फ्लावर की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, मतलब ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, याद रखना फ्लावर की बात हो रही है। 2 टाइप के होते हैं बच्चों, रेसिमोस होता है और साइमोस होता है। अब रेसिमोस और साइमोस क्या होता है बताइए,
रेसिमोज होता है बच्चों, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस वो होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। सपोज दैट दिस इज योर स्टेम, यहाँ पे आपके फ्लावर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लिमिटेड इन ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो जब इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज हो तो वहाँ पे कैसा एक्रोपेटल सेसेशन देखने को मिलता है, और जब साइमोज होती है तो बेसी पेटल सेसेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक मैंने आपको ये करवा दिया, एक्रोपेटल क्या होता है, बेसी पेटल क्या होता है। बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम्पल्स लर्न करना है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। सेकेंडली इसमें पूछा गया है कि जब मेन एक्सेस टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर से तो उसको कहते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाती है इसीलिए लिमिटेड होती है ग्रोथ में, ठीक है, छोटी होती है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। सेकेंडली क्वेश्चन अगर आए कि फ्लोरल एक्सेस जहाँ पे अनलिमिटेड होती है और टर्मिनेट नहीं हो रही है फ्लावर से तो उसे बोलते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फ्लावर की पढ़ते हैं हम। फ्लावर क्या होता है, आपको पता है फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में सबसे पहले हमने फ्लावर फॉर्मेशन देखी है। फ्लावर क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ठीक है। फ्लावर में आपके क्या क्या होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, पढ़ चुके हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बताइए, नहीं पढ़ा है? जो बच्चे नीट के लिए यहाँ पे हैं उन्होंने 12th में पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो 11th में मैं उनको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सपोज दैट, चलो ये मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सिमेट्री क्या होती है। आपको पता है कि जो फ्लावर है उसमें 4 चीज़ें हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है। उन लोगों की सिमेट्री करनी है, जैसे हमने एनिमल किंगडम में रेडियल सिमेट्री की, बायलेटरल सिमेट्री की, ऐसे ही यहाँ पे सिमेट्रीज होती है। सपोज दैट एक्टिनोमॉर्फिक की स्टडी करनी है हमें। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक होती है हमारी रेडियल सिमेट्री। रेडियल पढ़ चुके हैं, रेडियल हाफ में जब डिवाइड होते हैं, ठीक है, इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट आइडेंटिकल राइट पढ़ चुके हैं, बताइए। जब हमने आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट की बात की थी तब हमने किया था बायलेटरल सिमेट्री, याद आ गया, वेरी गुड। जब हमने रेडियल की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि दोनों हाफ्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल लेफ्ट या आइडेंटिकल राइट नहीं है। ऐसे ही बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक क्या शो करता है, हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है, लिख लीजिए। एक्टिनोमॉर्फिक क्या शो करेगा, रेडियल सिमेट्री। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए बच्चों, चाइना रोज, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है। नेक्स्ट आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या शो करता है बच्चों, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, दैट मीन्स आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट, वेरी गुड। यहाँ पे पी गुलमोहर, बीन, कैशियस का एग्जाम्पल है। लास्ट है एसिमेट्रिक, जहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं होता, और ये कहाँ पाया जाता है बताइए, ये आपकी पाई जाती है कैना के अंदर, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, रेडियल कहाँ पाई जाती है, बायलेटरल कहाँ पाई जाती है और कैना कहाँ पाई जाती है। रेडियल का दूसरा नाम एक्टिनोमॉर्फिक, बायलेटरल जाइगोमॉर्फिक, कैना हमारा एसिमेट्रिक होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्या होता है। सपोज दैट बच्चों देखो, सपोज दैट ये क्या है, ये है गाइनीशियम, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है एंड्रोशियम। ये क्या है बताइए, ये है आपके कोरोला और ये है आपके कैलिक्स। आपने पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने बता चुकी हूँ। ये जो एंड्रोशियम गाइनीशियम है, ये क्या है बच्चों, गाइनीशियम जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ठीक है। आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। एंड्रोशियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको एंथर मिलता है, फिलामेंट मिलता है, यहाँ पे आपको स्टेमन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो फ्लावर के अंदर होती है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर आपको एंड्रोशियम गाइनीशियम दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। थर्ड होता है बच्चों, ये क्या है, ये है पेटल्स। पेटल्स को क्या कहते हैं, कोरोला। एक्चुअली क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को ब्राइटली अगर कलर्ड है तो यहाँ पे एंटोमोफिली शो होती है। एंटोमोफिली क्या होती है बच्चों, जैसे कोई इंसेक्ट्स है उनको फ्लावर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना है पॉलिनेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या होंगे आपको, वहाँ पे आपको कोरोला शो होता है। फोर्थ होता है बच्चों कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, गैलिक्स होता है हमारा सेपल्स, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट होता है बच्चों, ये बड को इनिशियली सपोर्ट करवाता है, ठीक है। इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम है प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो याद रहेगा आपको कैलिक्स क्या है बच्चों, कैलिक्स में होता है सेपल्स,
जब सेपल्स यूनाइटेड होता है तो उसको कहते हैं गेमोसेपलस, ठीक है। चलिए फिर होता है कोरोला, जहाँ पे पेटल्स होते हैं बच्चों। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। नेक्स्ट आता है बच्चों एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होती है, जब हम सेपल और पेटल्स की अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं, ठीक है। जब हम सेपल्स और पेटल की स्टडी करेंगे तब हम करते हैं एस्टिवेशन। सबसे पहले आता है वेलवेट। वेलवेट क्या होता है, सपोज दैट हम यहाँ पे पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट करवा रहे हैं, ये देखो ऐसे ही बना हुआ है आपके उसमें। यहाँ पे जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं बच्चों एक होल्ड में अरेंज होता है बिना किसी ओवरलैपिंग के, ठीक है। यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही ना, तो ये कैसे हैं, ये कैलोट्रोपिस में शो होते हैं बच्चों। नेक्स्ट होता है आपका ट्विस्टेड। यहाँ पे लिखा है कि वन मार्जिन ओवरलैप्स अनदर, यहाँ पे आपका जो एक मार्जिन है वो दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेपल है जो पेटल है वो एक, सपोज दैट एक सेपल और पेटल ये है, ये ओवरलैप करेगा दूसरे को, ये ओवरलैप करेगा तीसरे को, ये करेगा चौथे को, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, ये होता है हमारा आपका ट्विस्टेड में, ठीक है। वेलवेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया। अब इम्ब्रिकेट क्या होता है, इम्ब्रिकेट होता है बच्चों जब ओवरलैपिंग होती है लेकिन बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, मतलब कि यहाँ पर आपको सेपल्स और पेटल्स की ओवरलैपिंग तो मिल रही है लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ में देखने को मिलती है बच्चों, ये लिखा हुआ है इम्ब्रिकेट, गुलमोहर में मिलती है, कैल्शियम में मिलती है। फोर्थ आता है बेटा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, ये आपको पी में और बीन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 5 पेटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे बड़े वाले पेटल्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर उससे छोटे लेटरल होते हैं, और सबसे छोटा जो होता है वो कील होता है। ये कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, पी और बीन के। तो ये याद करिएगा बच्चों, एग्जाम्पल्स याद करिएगा, एक एक लाइन में इनके पॉइंट्स लिख लीजिए क्या क्या होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ओवरी के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है बेटा मार्जिनल। अब सपोज दैट आपने पी खाया है, पी में ऐसे मटर लगी होती है, मटर के दाने जो है बच्चों वो क्या है, वो ओव्यूल्स ही तो हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब हम मार्जिनली प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं तो हम रिज पे स्टडी करते हैं ओव्यूल्स की, ये हमारा पी में होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों एक्साइल। एक्साइल क्या होता है, देखो प्लेजेंटा इज एक्साइल, यहाँ पे प्लेजेंटा एक्साइल होगी। ओव्यूल्स आर अटैच इन मल्टीलोकुलर वे, मल्टीलोकुलर वे में अराइज होता है बच्चों। एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। थर्ड आता है बच्चों पेराइटल। नाम से ही पता चल रहा है जब हमारे ओव्यूल्स पेरीफेरी पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पेराइटल है बच्चों ये कैसे होता है बताइए, 1 चैम्बर्ड होंगे, 2 चैम्बर्ड होंगे। पेराइटल, मार्जिनल ये सब पढ़ रहे हो ना, इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न करो और साथ में बुक खोल के बैठो, आपको डायग्राम वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो पेराइटल प्रेजेंटेशन है वो आपको पेरीफेरी पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बच्चा 1 चैम्बर्ड होता है लेकिन यहाँ पे फॉल्स सेप्टम अराइज हो जाता है, इसीलिए 2 चैम्बर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जिमोन। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों नीट का, पूछा जाता है हमेशा कि मस्टर्ड और आर्जिमोन में कौन सी प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है, तो कौन सी मिलती है, पेराइटल। नेक्स्ट आती है बच्चों फ्री सेंट्रल। यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल्स जो होते हैं हमारे सेंट्रली अराइज होते हैं। इसका एग्जांपल है डायंथुस और प्रिमरोज। ये किसी से अटैच नहीं होते, किसी प्लेजेंटा से, और कहाँ अराइज होते हैं, सेंट्रल पार्ट में होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा बेसल में। यहाँ पे प्लेजेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, और यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल अराइज होता है बेस पे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया ये सब। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है फ्रूट। फ्रूट क्या है बच्चों, फ्रूट क्या है, फ्रूट जो हम खाते हैं वो ओव्यूल है या ओवरी है। एक्चुअली बच्चों फ्रूट है एक राइपेंड ओवरी, ठीक है। ये आपको एंजियोस्पर्म में कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करवाते हैं फ्लावर्स और फ्रूट। सेकंड होता है बच्चों पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या होते हैं, जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन से बनते हैं उनको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ये कैसे होते हैं बच्चों, ये जनरली सीडलेस होते हैं। बनाना देखा है ना आपने, बनाना कैसा होता है, पार्थिनोकार्पिक होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों पेरिकाप। पेरिकाप क्या होती है, जो हमने पढ़ा है ना इंटेगुमेंट्स, टिस्टा, टिचमन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जो वॉल होती है, जो कवरिंग होती है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक की, वो ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, पेरिकाप में,
ठीक है। तो पेरिकार्प क्या है, प्रोटेक्टिव यूनिट है, ठीक है, कवरिंग है फ्रूट्स की, ठीक है। अगर पेरिकार्प फ्लैशी होती है तो वो 3 चीज़ों में डिवाइड होती है, ठीक है, बताओ कौन कौन सी, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प जो होता है वो बाहर वाला हिस्सा होता है, मेसोकार्प जो होता है वो बीच वाला होता है, और एंडोकार्प जो होता है वो अंदर होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कोकोनट और मैंगो के फ्रूट को क्या कहते हैं, कोकोनट और मैंगो के फ्रूट को बच्चे ड्रूप कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में कि डाइकॉट्स के सीड्स कैसे होते हैं और मोनोकॉट्स के सीड्स कैसे होते हैं। कट।